ऑल राइट, सो आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में ओपन के कंसेप्ट देखने वाले हैं, राइट। सो व्हाट इज ओपन, उसके फंक्शंस क्या क्या है, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अब फर्स्ट थिंग तो मैं स्टार्टिंग पे ही क्लियर करूंगा कि आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं या प्रैक्टिकल एग्जाम होती है वो सारे प्रैक्टिकल्स ओपन के ही ऊपर होते हैं, ओपन के ही होते हैं, राइट। सो कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्योरी एग्जाम में ओपन का क्वेश्चन आना निग्लिजिबल लगता है मुझे, चांसेस कम है उसके, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आया भी तो क्या करेंगे हम, राइट। तो हमें लिखना आना चाहिए ना, क्योंकि हमारा टारगेट एक ही है, आउट ऑफ मार्क्स एंड 9+ जीपीए। ये कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट ही मैं क्यों बना रहा हूँ, राइट, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बना रहा हूँ, राइट। सो ठीक है, हम डायरेक्ट ओपन स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज ओपन एग्जैक्टली? ओपन इज ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी विच इज क्रॉस लैंग्वेज एपीआई फॉर रेंडरिंग 2D एंड 3D वेक्टर ग्राफिक्स। सिंपल बताता हूँ ओपन क्या होता है। आई डोंट नो पीपल्स इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर देते हैं कि स्टूडेंट के दिमाग के ऊपर से एरोप्लेन उड़ जाते हैं। सिंपल आपको बताऊंगा मैं ओपन क्या होता है। आपको पाइथन, जावा, सी या C++ इन चारों में से कोई तो एक लैंग्वेज आती होगी या पता होगी, राइट। सो उनमें से आपने एक कॉमन वर्ड सुना होगा कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। पाइथन में बहुत सारे होते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। फॉर एग्जांपल मैथ, हम अगर इंपोर्ट मैथ ऐसा करेंगे, मतलब मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे और डायरेक्ट हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि SQR ऑफ x, तो आपको डायरेक्ट x का स्क्वायर मिलेगा और x की वैल्यू जो आपने इनिशियलाइज की होगी वो। सो इसे कहते हैं इनबिल्ट फंक्शन, और इनबिल्ट फंक्शन हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में पाए जाते हैं। ऐसे मैथ्स में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, साइन है, साइन हाइपर साइन HX है, राइट, टैन है, कॉस है, राइट, बहुत सारे फंक्शंस है, राइट। सो वैसे ही ओपन क्या है, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस है। सो GL इनेबल, डिसेबल, GL क्लियर, क्लियर कलर, क्लियर डेप्थ, राइट, लोड आइडेंटिटी, और पीछे भी बहुत सारे फंक्शंस है, सब हम देखेंगे, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ओपन एक सिंपल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है और उस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन हैं और इस इनबिल्ट फंक्शन के हेल्प से हम एनिमेशंस क्रिएट करेंगे, कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं आगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट, सिंपल। अब आपको पता चला कि ओपन क्या है एग्जैक्टली, एक सिंपल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। ऐसा आप स्टार्टिंग में एट द बिगिनर लेवल ऐसा एज्यूम करो, ओके ओके। सो ओपन के फंक्शंस आज हम देखेंगे। आपको ओपन पता चला। सो ओपन के फंक्शंस क्या क्या है। सो GL इनेबल फंक्शन, अब GL इनेबल फंक्शंस क्या करता है, इनेबल वेरियस कैपेबिलिटीज, जो उस ऑब्जेक्ट के कैपेबिलिटीज होती है, डेप्थ होती है, टेस्टिंग होती है, वो सब इनेबल करता है। उसके बाद डिसेबल फंक्शन क्या करता है कि वो इनेबल किए हुए कैपेबिलिटीज फिर से एक बार डिसेबल करता है। जब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे वहां आप खुद से प्रैक्टिकल करोगे कि कैसा आप पूरा कोड लिखोगे और ये फंक्शंस यूज करोगे, तब आपको पता चलेगा। ये सिर्फ डेफिनेशन से आपको कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ शॉर्ट आइडिया आएगा आपको, ओके ओके। सो GL क्लियर मास्क फंक्शन, सो ये क्या करता है कि जो डिफॉल्ट वैल्यूज उसमें पहले से ही पड़े हुए रहते हैं उसको क्लियर कर देता है, और जो पहले जो वैल्यूज आपने दिए हैं या आपको देना है तो उस वैल्यूज को प्रीसेट करता है, ओके ओके। सो उसके बाद क्या है, GL क्लियर कलर। अब GL क्लियर कलर फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसका मतलब क्या कि आपको जो ऑब्जेक्ट है, आपने अगर ये स्क्वायर ऑब्जेक्ट बनाया कंप्यूटर ग्राफिक्स में, सो उस स्क्वायर ऑब्जेक्ट को आपको रेड कलर देना है, राइट। तो आप कैसे देंगे, तो GL क्लियर कलर फंक्शन से देंगे। सो GL क्लियर डेप्थ फंक्शन, तो इसका मतलब क्या है, इट स्पेसिफाइज द क्लियर वैल्यू फॉर डेप्थ बफर। सिंपल, ये क्या करता है कि डेप्थ बफर को क्लियर वैल्यू स्पेसिफाई करता है, ओके ओके। सो GL लोड आइडेंटिटी फंक्शन कि रिप्लेसेस द करंट मैट्रिक्स विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इफेक्टिवली रीसेट्स एनी प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशंस। अब मुझे इतना ही बताओ कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है, राइट। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि उसमें सब डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो इसका GL लोड आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है, अगर कोई करंट मैट्रिक्स में या करंट कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा वो मैट्रिक्स के फॉर्म में उसके वैल्यूज होगी, तो उस वैल्यूज को वो प्रीसेट करता है। और वो जो आप देखो, ये मैट्रिक्स होगा अगर दिया हुआ उस ऑब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर, और उसमें वैल्यूज होगी 5 3 2 1 2 0 0 2 8, राइट। सो ये क्या करता है, इस मैट्रिक्स को, ये करंट मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता है, ओके। अब आपको पता चला कि लोड आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये जो वैल्यूज है पूरे वो रिसेट हुए, राइट, रिसेट्स एनी प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑल राइट। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे।
सो नेक्स्ट है GL कलर 3F फंक्शन। अब ये भी RGB कलर मोड होता है, बहुत सारे कलर मोड होते हैं। यहाँ सिर्फ मैं RGB का एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सिर्फ रेड, ग्रीन या ब्लू ही कलर दे सकते हैं ऑब्जेक्ट को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होते हैं। VBR होता है, राइट, वायलेट होता है, राइट, बहुत सारे कलर होते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर RGB कलर मोड का सिंटैक्स है, आपको ये समझ आएगा, ईजी था इसलिए मैंने ये लिया। सो GL कलर 3F फंक्शन भी वही करता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पर्टिकुलर कलर सेट कर देता है उसी तरीके से, राइट। मैंने अगर बताया यहाँ अगर हमें ग्रीन कलर चाहिए इस ऑब्जेक्ट को, अगर मैंने सर्कल ड्रॉ की और उस सर्कल को मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, GL कलर 3F मतलब उस सर्कल का जो क्लास होता है उसमें मैं क्या करूंगा कि ये फंक्शन लिखूंगा GL कलर 3F, और उसमें क्या करूंगा, यहाँ रेड की जगह 0 डालूंगा, ग्रीन की जगह 1 डालूंगा, ब्लू की जगह 0 डालूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस सर्कल को ग्रीन कलर आ जाएगा। इतना सिंपल होता है यार, और आपको कितना कॉम्प्लेक्स बताते हैं लोग। सो नेक्स्ट है हमारा GL वर्टेक्स फंक्शन। अब GL वर्टेक्स 2F फंक्शन क्या करता है, स्पेसिफाइज अ वर्टेक्स फॉर ड्राइंग इन 2D स्पेस। अब ये क्या करता है कि जो अब देखो 2D प्लेन जो होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें वो वर्टेक्स स्पेसिफाई करता है। मींस यहाँ x एंड y मतलब x एक्सिस में कौन सा पॉइंट चाहिए एंड y एक्सिस में कौन सा पॉइंट चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ की, ये यहाँ x एक्सिस में कहाँ तक जानी चाहिए और y एक्सिस में ये कहाँ तक जाना चाहिए, ये आपको बताता है ये, राइट। सो इसका मतलब अब GL आपको बताता हूँ मैं, GL वर्टेक्स 2F। अब x एक्सिस में अगर मुझे 5 यूनिट्स चाहिए और y एक्सिस में 3 यूनिट्स ही चाहिए, तो ऐसा लिखूंगा मैं और उस तरीके से वो ड्रॉ होगा। इतना इजी है, राइट। और अगर आपको प्रैक्टिकल्स भी चाहिए कंप्यूटर ग्राफिक्स के, उसकी भी प्लेलिस्ट आ जाएगी, आई विल ट्राई फॉर इट, लेकिन आपको कमेंट करना होगा, राइट। सो कमेंट करो कि आपको चाहिए कि नहीं कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रैक्टिकल्स भी। सो GL फ्लश फंक्शन, तो ये क्या करता है, फोर्सेस एग्जीक्यूशन ऑफ OpenGL कमांड्स इन फाइनाइट टाइम, दिस एंश्योर्स दैट ऑल कमांड्स आर कंप्लीटेड इन अ टाइमली मैनर। अब ये क्या करता है GL फ्लश फंक्शन, ये जो कुछ फंक्शंस होते हैं ना, OpenGL के कमांड्स होते हैं ना, उसको फाइनाइट टाइम मतलब जितना टाइम हमें रन करना है वो उतना टाइम एग्जीक्यूट करता है। सो उससे क्या होता है कि जितना टाइम उसे दिया होगा, राइट। अब देखो मुझे एक एनिमेशन बनाना है, एनिमेशन में क्या है, एक ऐसा स्क्वायर है वो ऐसा रन कर रहा है, राइट, ऐसा 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 जा रहा है लेफ्ट साइड टू राइट साइड, राइट। सो मुझे अब ये टाइमली होना चाहिए ना, 1 सेकंड में ये स्क्वायर इधर होना चाहिए, 2 सेकंड पे इधर होना चाहिए, 3 सेकंड पे इधर होना चाहिए, राइट, 4 सेकंड पे इधर होना चाहिए, 5 सेकंड पे इधर होना चाहिए, राइट। अब ये राइट साइड के मतलब विंडो के अगर बाहर जाएगा ये, राइट, सो ये फिर एक बार यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। अगर ये एनिमेशन मुझे चाहिए तो मुझे क्या लगेगा, टाइम लगेगा कि 1 सेकंड के आफ्टर ये 5 यूनिट से, अब देखो ये 5 यूनिट्स हम एज्यूम करते हैं, सो 5 यूनिट का आगे वो स्क्वायर जाना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट पे। अब ये स्क्वायर 1 सेकंड के बाद फिर से एक बार 5 यूनिट्स के आगे डिस्टेंस जाना चाहिए, ये 1 सेकंड के बाद फिर से एक बार 5 डिस्टेंस के आगे जाना चाहिए, राइट। सो इसे कहते हैं GL फ्लश फंक्शन, मतलब जो कुछ कमांड्स है हमारी वो टाइम पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए और ये करने का काम GL फ्लश फंक्शन करता है। ऑल राइट, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बेसिक, लेकिन जो बेसिक फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, वो मैंने सब लिए हैं, राइट। सो ये है इतना सिंपल OpenGL। ऑल राइट, सो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, ब्रेजिनम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम एंड ब्रेजिनम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम। 100% इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में। सो नेक्स्ट 3 वीडियोस जो होने वाले हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, तीनों के ऊपर 100% सवाल आएगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। ऑल राइट, सो नेक्स्ट वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, सो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, अपने दोस्तों का भी भला करो ना, राइट। और सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकॉन प्रेस करो। अब सब्सक्राइब क्यों करें, नोटिफिकेशन के लिए नहीं, मेरे लिए। थैंक यू सो मच, कीप कोडिंग।